अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? अभी पता चलेगा। कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। सईद असीम बकार साहब, सईद असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी? गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम बकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं, इरादा क्या है आपका? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैंने गौमूत्र का नाम लिया है, जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से नहीं लिया। आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैडम। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैडम। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही है, वैसे ही हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए, बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर वो 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की, कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेडरबर्न और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं मैडम उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे, पहले तो ये तय कर लीजिए। असीम बकार साहब का लहजा आपने देखा, लहजे में तो ऐसे कर रहे हैं आप और हम, जैसे हम भारतीय हैं तो ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। और ये सब जो गौमूत्र की बात है, ये जानबूझकर एक तरह से नीचे दिखाने की कोशिश नहीं। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज ही एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये हमारे ऊपर राष्ट्रगान इस तरह से क्यों लगाया जा रहा है, राष्ट्रगान बीजेपी ने कभी नहीं गाया। और साथ में वो ऐसी जगह आकर रुकते हैं, कहते हैं हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस तो नहीं गाते, वो गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले, लेकिन वत्सले पर रुक गए। उसके बाद का शब्द जो मातृभूमि है वो लिखना उन्हें शायद गवारा नहीं था। ये मातृभूमि राष्ट्रगान से इतनी चिढ़ क्यों? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, आपने जो नेहरू जी की चिट्ठी का जिक्र किया था जो थोड़ा सिलेक्टिव था, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं मैं, उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि अगर हम अपने देश को एज ए डीटी पूजेंगे तो ये देश की डिजास्टर्स के लिए होगा। ये दो विषयों पर था, एक वंदे मातरम को लेकर के और एक जो भारत माता की तस्वीर बनाई थी उनके भतीजे ने, जो शायद उनके नेफ्यू थे, उन्होंने बनाई थी। तो दोनों ही केस में रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमको जनगण मन दिया, उन्होंने बोला था कि ये जो है, अगर हम अपने देश को पूछते हैं एज ए डीटी
तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, वो उसके खिलाफ होगा। और यही कारण था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 1950 में इसको एज ए राष्ट्रगान माना, पर मैंडेटरी नहीं बनाया, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 25, 26 है, फ्रीडम टू रिलीजन, उसको जस्टिफाई नहीं करता। बात तो सही है। बस तारिक खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रगीत में जिस गीत को सुनकर इस देश में हवा चली, और इस तरह की हवा चली कि ब्रिटिश राज को उखाड़ कर उसने रख दिया, उस राष्ट्रगीत से परहेज, उसमें धर्म पर कैसे आंच आ गई, मैं तो आज ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, कोई परहेज नहीं है मैम। 1937 में जिस कमेटी ने इसके हिस्से को काटा था उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने गीत को स्वीकार किया तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन था, ये नहीं था। क्या वजह थी इसकी, वो सुभाष चंद्र बोस साहब ज्यादा बेहतर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जिसका बहुत सम्मान करती है बीजेपी, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराने जा रही है भारत में, इनके नेता कहते हैं। उसके 3 जजमेंट बताता हूं, 1986, सन 2000 और 2018। 1986 का जो जजमेंट है वो विजय वर्सेस केरला स्टेट का है। उस जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्र गाने से मना कर दिया था, गीत नहीं गान। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, राष्ट्र गाना अनिवार्य नहीं है, अगर कोई धार्मिक कारण से मना करे और सम्मान दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर सन 2000 में बिहार की गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया कि स्कूलों में राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का हवाला देकर कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। तू समझा? हाँ। 2016 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी सिनेमा घर में पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रगान पढ़ा जाए। 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है, सम्मान हर जगह देना चाहिए। अभी यहां राष्ट्रगान बजने लगे, राष्ट्रगीत बजने लगे तो हम सब सम्मान देंगे, लेकिन अनिवार्यता को, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया आर्टिकल 19(1)(a) इसको आपके लिए रोकता है, आर्टिकल 25 रोकता है, और 71 में जो कानून बना वो भी ये कहता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्योंकि ये साहब तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट मैंने आपको क्लियर वाइज बताए जो किसी भी तरीके की अनिवार्यता को रोकता है। सम्मान सभी लोग देते हैं, पूरा भारत देता है, हम देते हैं, आप देते हैं, सम्मान देते हैं। आपकी तो धर्म पे आंच आ रही है, सम्मान कहां से आ गया? अबू आजमी हो या आजम खान हो, उन्हें तो धर्म पर आंच आने का इतना डर सताने लगा है, सम्मान कहां से आ गया? शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो तारिक खान साहब, तारिक जी आपने अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात रख लूं। तारिक खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था प्रकट की है, भाई 3 तलाक का फैसला आता है, वक्फा फैसला आता है, सीए का फैसला आता है, एसआर का फैसला आता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत काम करता है? संविधान। और झारखंड में जो कांग्रेस और एमजीबी और इंडिया अलायंस के मंत्री है हाफिजुल हसन, बोलते हैं मेरे लिए तो शरिया सबसे ऊपर है। अच्छा, आपकी स्पेसिफिक बात करते हैं ना, आपने कहा सम्मान देना है, राष्ट्रगीत है, संविधान की सभा ने तय किया हुआ है, तो जब वंदे मातरम समापन पर बजता है हमारे विधानसभा के सत्र में, तब अबू आजमी बोलते हैं कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। अब बताइए कि क्या मजहब आपके लिए ज्यादा बड़ा है या संविधान आपके लिए बड़ा है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, सब लोग सम्मान करते हैं, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। आपको अगर मुसलमानों का स्टैंड चाहिए, आप मुसलमानों वाला अबू आजमी मुसलमान है कि विधायक है? महमूद मदनी से पूछिए। अबू आजमी महमूद मदनी है क्या? महमूद मदनी से पूछिए। अरे अबू आजमी से पूछिए। अबू आजमी एमएलए है, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे या फिर शरीयत से चलेंगे, ये सवाल है। लेकिन अतीकुर रहमान, क्या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, क्योंकि नेहरू इसकी बात करते हैं, अपनी 1937 की चिट्ठी में ये बात करते हैं और कहते हैं कि ये एक सेक्शन को उकसा सकता है, मुसलमानों को उकसा सकता है, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो जो कह रही हैं वो भी सही हो सकता है। यानी कि घुटने टेक दिए राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगीत पर भी आप खड़े नहीं उतर सके, सिर्फ इसलिए कि चंद वोटों का सौदा करना था। नाविका जी, सबसे बेहतरीन अगर वंदे मातरम का किसी ने रेंडिशन दिया है तो वो है हमारे AR रहमान साहब। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ एक वोट बैंक के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अंक उसके काट दिए,
तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि किस चीज के लिए महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते थे। जो लोग आज हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांग रहे हैं वंदे मातरम के थ्रू, तो क्या ये मैं उनसे नहीं पूछूंगा क्या आरएसएस पूरी तरह आप से जवाब दे दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। लेकिन पहले ये जवाब दे दीजिए कि आपको परहेज है क्या वंदे मातरम से? क्या वंदे मातरम देश से पहले धर्म को रखता है या देश को पहले रखना चाहिए? होना चाहिए, पूछ लीजिए। क्या तिरंगा और हमारा संविधान आपके राज्य में, आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर सुरक्षित रहेगा? नहीं। आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। विनोद अग्निहोत्री मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय गीत से इतना परहेज करने वालों के लिए क्या देश हित से ज्यादा राजनीतिक हित जरूरी है? सुरेश लाल बागपत यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो हमेशा वंदे मातरम का सम्मान करती थी और करती रहेगी, तो कांग्रेस नेता नेहरू की बोस को लिखी चिट्ठी पर क्या कहेंगे? जवाब दीजिए अश्विनी जी। जी मैं शहजाद और असीम बकार जी को सुनता हूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों ही कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं। एक बहुसंख्यक की बात कर रहा है और एक मुस्लिम। तो नेहरू किसकी बात कर रहे थे? नेहरू जी किसकी बात कर रहे थे मेरे भाई? नेहरू जी ने जो बोला है, नेहरू जी किसकी बात कर रहे थे? वही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोली है, नेहरू जी ने उसी को एलेबोरेट किया है। वही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बोलते हैं। और महात्मा गांधी जी गलत थे, और महात्मा गांधी जी गलत थे। नाविका जी, आपको 1937 का ये नेहरू जी का चिट्ठी याद है? आपको 1937 का सावरकर का अधिवेशन याद नहीं है, जब वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे अहमदाबाद में? तो भारतीय जनता पार्टी जो सावरकर की आइडियोलॉजी चलती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र, बहुसंख्यकवाद, एक रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। ये हिंदुस्तान तो पाकिस्तान संविधान से चलता रहा है। पाकिस्तान की जब बात हो रही थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, उस दौर में किसी ने हिंदू राष्ट्र की बात की। गलत क्या है? तारिक खान जवाब दीजिए, जवाब इस बात का भी दीजिए जो चंदन कुमार रांची से पूछ रहे हैं। उनका सवाल है, बीजेपी सचमुच राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम को लेकर इतना बड़ा आयोजन कर रही है या इसके पीछे कुछ वोट का खेल आपका है? शहजाद पूनावाला सवाल आपके लिए है। कुमार अभिषेक का पटना बिहार से सवाल है, समाजवादी पार्टी वंदे मातरम गाने को मजहब में हस्तक्षेप बता रही है, देश का राष्ट्रीय गीत गाने से मजहब कैसे खतरे में पड़ जाएगा? जवाब दीजिए। तारिक खान जवाब दीजिए पहले। मैम देखिए, वंदे मातरम को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो केरला का जजमेंट था, वो जो 3 बच्चे थे जिनको राष्ट्रगीत गाने के लिए सस्पेंड किया गया था, वो ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे। समझ रहे हो आप? इसलिए मैं कह रहा हूं रहमान ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अबू आजमी भी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आप चलिए, ठीक है, ठीक। He walked out when it was being sung. मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप बताइए, बताइए। सस्पेंशन की जरूरत आनी क्यों चाहिए? और सस्पेंशन का डिबेट नहीं है ये। डिबेट ये है कि आपके दिल से राष्ट्रगान के लिए परहेज क्यों निकलता है? क्यों राष्ट्रगीत को आप वो इज्जत नहीं दे सकते जो देनी चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मजा आया।